इस वीडियो में हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस को समझने वाले हैं। देखिए, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस की पहले हम पहचान देखते हैं। देखिए, जिन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते है ये शब्द आते हों तो ऐसे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। यानी कि प्रेजेंट डेफिनिट टेंस के अंतर्गत आने वाले अफर्मेटिव यानी कि सकारात्मक वाक्य को समझेंगे। इसमें ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। सबसे पहले अंग्रेजी बनाने का नियम देखते हैं, यानी कि स्ट्रक्चर। देखिए, सबसे पहले क्या आता है? सब्जेक्ट यानी कि कर्ता। हिंदी में कहते हैं कर्ता, इंग्लिश में सब्जेक्ट। फिर उसके बाद आता है वर्ब यानी कि मुख्य क्रिया। फिर मुख्य क्रिया के बाद यानी वर्ब के बाद एस या ई एस लगाते हैं। फिर उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब के साथ एस या ई एस, फिर ऑब्जेक्ट। देखिए, सब्जेक्ट कौन कौन से सब्जेक्ट में एस या ई एस लगाते हैं, किसमें नहीं? देखिए, ही, सी, इट या फिर किसी का नाम हो, कोई भी नाम, तो ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम वर्ब के बाद एस या ई एस लगाते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसके बाद एस या ई एस लगाते हैं सब्जेक्ट के साथ। अब कौन से सब्जेक्ट के साथ एस या ई एस नहीं लगाते हैं? देखिए, आई यानी मैं, यू यानी तुम, दे यानी कि वे, और वी यानी कि हम। ऐसे सब्जेक्ट के साथ हम एस या ई एस नहीं लगाते हैं। आई, यू, दे, वी इन सब्जेक्ट के साथ वर्ब के बाद एस या ई एस नहीं लगाते हैं। और जब भी अफर्मेटिव बनाते हैं तो इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया नहीं लगाते हैं। जब नेगेटिव इंटरोगेटिव बना होगा तभी हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, लेकिन ये अफर्मेटिव है, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव है, तो इसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे। वर्ब के बाद एस या ई एस लगाते हैं। देखिए, वाक्य एग्जाम्पल, वह पढ़ता है, तो वह सब्जेक्ट है, वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। तो यहाँ पर हमने ही लिखा है, फिर ही पढ़ना की रीड, फिर एस लगा दिया है, रीड्स, ही रीड्स। तुम पढ़ती हो, यू, और पढ़ना की रीड। अब इसमें देखिए बाकी है कि ये सिर्फ सेम सब्जेक्ट चेंज हुआ है। तुम यू के साथ बताया था, वर्ब के बाद ऐसे एस नहीं लगाते, तो नहीं लगाया है। वे खेलती हैं, अब वे सब्जेक्ट है तो दे लिख दिया, वे की इंग्लिश दे होती है तो दे। खेलना की होती है प्ले, और इसमें एस या एस नहीं लगाएंगे प्ले के बाद। आई, बी, यू, दे के साथ वर्ब के बाद एस या एस नहीं लगाते। तुम गाती हो, यहाँ भी सब्जेक्ट यू है, और फिर गाती हो तो सिंग। अगला है वह जाता है, तो सब्जेक्ट लिखेंगे ही, फिर उसके बाद जाता यानी गो। और इसमें देखिए ओ आ रहा है तो इसमें हम ई एस लगाएंगे। ओ, एस, एच, ई, एक्स, ये सब आए वर्ब के बाद तो हम ई एस लगाते हैं, एस नहीं लगाते हैं। तो इसमें जी ओ आ रहा है ना, तो ई एस लगाया है, एस नहीं लगाएंगे वर्ब के बाद। वह दौड़ती है, तो वह की इंग्लिश सी, लड़की है ना तो सी लिखा है। अगर लड़के की बात होती है, वह दौड़ता है, तो वह के लिए ही लिखते हैं, लेकिन वह दौड़ती है लड़की है, स्त्रीलिंग है, तो वह के लिए हमने सी लिखा है। फिर दौड़ना की रन, फिर इसमें एस लगाया, रन्स, सी रन्स। वह आती है, तो सी सब्जेक्ट, फिर आना की ये वर्ब मुख्य क्रिया का है, आना, इंग्लिश होती है आना की कम, फिर उसके बाद एस लगा दिया, कम्स, सी कम्स। तुम टहलती हो, सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर उसके बाद टहलना की वॉक, WALK, यू वॉक। तुम जाती हो, तो यू सब्जेक्ट लिखेंगे यू, फिर जाना की गो, फुल स्टॉप। वे लोग रोते हैं, सब्जेक्ट लिखेंगे दे, THEY, दे, फिर उसके बाद वे लोग के लिए दे लिख दिया, ये सब्जेक्ट हुआ। अब रोना यानी ये मुख्य क्रिया है, तो रोना की इंग्लिश होती है वीप, WEEP, दे वीप। वह किताब पढ़ती है, वह देखिए लड़की है ना, तो वह के लिए हम सी लिखेंगे सब्जेक्ट,
सब्जेक्ट क्या सी लिख दिया। अब रीड पढ़ना है, READ फिर S लगा दिया, रीड्स बुक। ये ऑब्जेक्ट है, सब्जेक्ट है सी, रीड है मुख्य क्रिया यानी वर्ब और बुक है कर्म यानी ऑब्जेक्ट है। वे पढ़ते हैं तो सब्जेक्ट लिखेंगे दे, अब पढ़ना की रीड, इसमें SEIS नहीं लगाएंगे क्योंकि सब्जेक्ट दे है ना, तो वर्ब के बाद SEIS नहीं लगाते हैं। वे नाचती हैं तो सब्जेक्ट दे और नाचना की डांस, DANCE फुल स्टॉप। लड़के खेलते हैं, देखिए लड़के बहुत से लड़की हैं, नहीं लड़के हैं तो प्लूरल है ना, तो हम कैसे लिखे बनाएंगे सेंटेंस। देखिए लड़के तो बॉयज़, S लगा दिया क्योंकि एक से अधिक एक ही लड़के की बात हो रही होती तो बॉय लिखते, लेकिन S इसलिए लगाया क्योंकि एक से अधिक लड़की हैं तो बॉयज़। खेलने की प्ले, बॉयज़ प्ले, लड़के खेलते हैं।